जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 14 अगस्त अखंड भारत स्मृति दिवस बनाना चाहिए हमें, और हमें याद रखना चाहिए कि 14 अगस्त के पहले हमारा देश अखंड भारत था और इसे खंडित किया विदेशी शक्तियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने, और इनका साथ दिया हमारे देश के स्लीपर सेलों ने। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज भयभीत हो गए थे भारत के क्रांतिकारियों से। के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी और उन्हें यहां भारत के अंदर स्लीपर सेल चाहिए थे, जो क्रांतिकारियों के जो आंदोलन हो उन्हें कुचला जाए, उन्हें बदनाम किया जाए और भारत की जनता को भ्रमित किया जाए कि भाई कांग्रेस पार्टी इस देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो क्रांतिकारियों को आतंकवादी और इस तरीके से इन्होंने बदनाम करा, और कभी भी क्रांतिकारियों का कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। और आप सोचो कि 14 अगस्त को जब देश के टुकड़े करे, अखंड भारत के पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसके पहले म्यांमार चले गया था जिसे हम बर्मा बोलते थे, देश को टुकड़े करा और करोड़ों हिंदू बहन बेटियों के साथ मुसलमानों ने बलात्कार करा, करोड़ों हिंदुओं के साथ में नरसंहार करा, करोड़ों हिंदुओं को बेघर किया, उनकी दुकान, उनकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्यवसाय सब छीन लिए गए और मुसलमानों ने रख लिए। और भारत से जो मुसलमान गए थे राजी खुशी, उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने, जो कांग्रेस ने बनाई, वक्फ बोर्ड ने संरक्षण करके उसे रख लिया। वक्फ बोर्ड ने, यानी कि पाकिस्तान से जो हिंदू आए उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने छीन ली। और जब यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान गए तो उनकी प्रॉपर्टी कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को दी। अब वक्फ बोर्ड वो पैसे का इस्तेमाल देशद्रोह, आतंकवाद और धर्मांतरण के लिए करता है। आप सोचो कितना बड़ा आपके साथ में छल किया जा रहा है। और ये जो मुसलमान आज यहां रुके हैं, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान लेने के बाद में भी, देश की आजादी के पहले अंग्रेजों ने यहां पे वोट करवाए थे कि भाई आप अपना मत दो कि आप पाकिस्तान चाहते हो कि भारत चाहते हो। तो उसके अंदर 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। और देश आजाद होने के बाद में ये मुसलमान गए ही नहीं, ये यहीं रह गए। पाकिस्तान की मांग करी, वोट पाकिस्तान के लिए दिए, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद में पाकिस्तान नहीं गए और ये यहीं रह गए। उसके बाद में आज ये कहते हैं कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इन लोगों के वोट के कारण इन्होंने पाकिस्तान मांगा था, उसी कारण करोड़ों हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ मुसलमान ने बलात्कार करा और उनकी हत्या कर दी। छोटी छोटी 10-10 साल, 5-5 साल की बच्चियों के साथ उन्होंने बलात्कार करा और उन्हें मार डाला। उसके बाद में छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, आदमियों को मार डाला तलवारों से काट काट के। उसके बाद में खेत के खेत लाशों से भरा गए, कुएं के कुएं लाशों से भरा गए, ट्रेन की ट्रेनें लाशों से भरा गई। उसके बाद में करोड़ों हिंदुओं को बेघर कर दिया। उनके करोड़ों के व्यवसाय थे, दुकानें थी, ऑफिस थे, व्यवसाय था, काम थे, धंधे थे, मकान था, बंगले थे, सब छोड़ के भग के आना पड़ा और भारत में आके उन्हें रहना पड़ा। अनाथों की तरह रोड पे रहना पड़ा, बेघर रहना पड़ा। पर देश को वो कलंक कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो जश्न मना रहे थे उन्हें तो सत्ता का हस्तांतरण कर लिया था कि अंग्रेजों के साथ बैठ के हिंदुओं को धोखा देके हिंदुओं को बोला था कि मेरी गांधी ने कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, आप बैठे रहो जहां बैठे हो, जहां हो वहीं रहो, आप डरो मत, कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा, अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पे से बनेगा। पर धोखा करा 14 अगस्त को, और वो बेचारे अगर पहले उन्हें बता दिया जाता तो वो छोड़ छुड़ा के भारत में आ जाते, पर वो धोखे में रह गए, वहां घेरा गए और इन राक्षसों ने, मुसलमानों ने उन्हें मारा, काटा, कत्लेआम करा
उनकी न तो संविधान ने मदद करी उस समय के, न कानून ने मदद करी, न पुलिस ने मदद करी, किसी ने मदद नहीं करी। और वही इतिहास आज तक ना आपको बताया गया, न पढ़ाया गया, न हमने हमारे बच्चों को बताया, न हमें किसी फिल्म में, किसी पाठ्यक्रम में बताया गया। और वही लोग आज देश के अंदर फिर वही अस्थिरता करना चाहते हैं देश के दुश्मनों के साथ मिलके। उन्होंने 1947 में भी देश को खंडित करा, आज फिर वो प्रधानमंत्री बनने के लिए वही नीति पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इस सौगंध खानी पड़ेगी कि अखंड भारत जो हमारा चले गया है, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसे वापिस लेना है। और हमें वो जो परम वैभव वापिस प्राप्त करना है जो हमारा खो गया था, इसे हमें संकल्प लेना, अखंड भारत संकल्प दिवस बनाना 14 अगस्त को। और ये भी याद रखना है कि भारत का वो मुसलमान है जिनने पाकिस्तान के बंटवारे के समर्थन में वोट करे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, वही आज यहाँ रह रहा है। वही आज प्रसाद नहीं कहूँगा, भारत माता नहीं बोलूँगा, वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, देश के संविधान को नहीं मानूंगा, यहाँ की जगह यानी कि मुस्लिम कानून मानूंगा। मुस्लिम कानून कांग्रेस ने उनके लिए कर दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना दिया। इसी कांग्रेस ने देश का बंटवारा करा, देश को खंडित करा। इसी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया, इसी कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। अभी भी समय है, यदि देश को फिर खंडित नहीं होने देना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो खोया हुआ भारत का वैभव उसे वापस प्राप्त करना है, अखंड भारत वापस बनाना है। और अखंड भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। और इन विधर्मियों को अब याद दिलाना पड़ेगा तुमने क्या करा है, क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों की स्लीपर सेल है, दुश्मन देशों की स्लीपर सेल है, और ये हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है। और फिर ऐसी कोई घटना न हो, इसे हमें जन जागरण करना पड़ेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू हिंदू भाई भाई, अखंड भारत जिंदाबाद जिंदाबाद।